का आनंद लेते हैं। इसलिए हम सबका परम धर्म है, परम कर्तव्य है कि जो प्राणी चमक धमक वाले संसार में आकर चमक धमक वाले पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा करता है और वो पदार्थ प्राप्त न होने पर अपने अंदर स्वार्थ पैदा करता है और स्वार्थ की पूर्ति न करने पर क्रोध आता है, हिंसा आती है, बलात्कार आता है, लूट खसोट आती है। आज सारे विश्व के अंदर आपने भारतवर्ष के अंदर G20 सम्मेलन देखा और इसी प्रकार की विश्व शांति कॉन्फ्रेंस साउथ कोरिया में हुई थी। सारी दुनिया ने स्वीकार किया कि इस धरती पर शांति तब तक नहीं आ सकती जब तक इस धरती से टेरर, वार, वायलेंस, करप्शन और ये भूखमरी दूर नहीं होगी। तब तक उसके लिए आप अपनी संतान, पहले ना केवल अपने आप को बल्कि इन खिलते हुए फूलों को, अपनी संतानों को शिक्षा दो कि आपके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, लेकिन उससे बढ़कर विद्या दो। इसीलिए इट इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड विद्या। शिक्षा और विद्या में यही अंतर है कि शिक्षा से आपकी संतान सब कुछ बन जाएगी, लेकिन विद्या केवल और केवल परमात्मा की शरण में आकर, और परमात्मा की शरण में आने पर ऐसे संस्कार मिलते हैं कि वो आपका बेटा, आपकी बेटी दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आपको गर्व होगा कि मैंने अपनी संतानों को शिक्षा के साथ साथ गुरुकुल शिक्षा पद्धति ये विद्या दी है। विद्या ईश्वर की वाणी है, ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर का संदेश है, ईश्वर का उपदेश है, और ये केवल और केवल परमात्मा की शरण में मिलता है। परमात्मा घर में भी है, लेकिन घर में रहने पर आप रजोगुणी तमोगुणी होंगे, और परमात्मा की शरण में आकर आप सतोगुणी बनकर आपकी वाणी वाग्मी बनेगी, आपकी आंखें चक्षु बनेंगे, आपके कान श्रोत्रिय श्रोत्रिवान बनेंगे, आपका मन मनस्वी बनेगा, और आपके शरीर के अंग तपस्वी बन जाएंगे, और शरीर के सभी अंग तपस्वी बनकर हर शरीर के हर क्षेत्र के अंदर आपको परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा के गुण दिखाई देंगे, और इन गुणों को धारण करने वाला इस संसार में विचलित नहीं होगा। 3 प्रकार के ताप, 3 प्रकार के बंधन, 3 प्रकार के कष्ट आने पर दुखी नहीं होगा, विचलित नहीं होगा, बल्कि अपनी आत्मिक शक्ति से उन बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेगा और अपनी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा, प्रकाश देगा कि मेरी संतानों, अगर इस लौकिक संसार का आनंद लेना चाहते हो, आध्यात्मिक संसार में अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो इस मार्ग पर चलो जो आपके पूर्वजों ने आपके लिए बताया है। इस पर चलने पर आप निश्चित रूप से यू कैन enlighten yourself and enlighten the whole humanity, and that can be possible when we are able to do good works, good deeds। तो इसलिए अच्छे कर्म जो आपकी आत्मा को भी शांति दे और औरों की आत्मा को भी शांति दे, ये है प्रभु की शरण में आना, ये है सत्संग में आना, ये है मंदिरों में जाना, और ये है प्रभु से जुड़ना कि हे परमात्मा, आपकी शरण में आकर हमने जान लिया कि तू ही मेरा सच्चा माता पिता गुरु राजा उपास्य है। पैदा होने से पहले मरते दम तक उंगली पकड़कर तू हमें प्रेरणा देता है कि मेरी संतानों, तुम्हारे आगे शीशे के टुकड़े हैं, तुम्हारे आगे कांटे के टुकड़े, उठ चरेती, चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिली। हम सब की मंजिल मोक्ष है, लौकिक संसार की मंजिल भटकना है, संसार के बंधन में बंधना है। परमात्मा के बंधने पर हमारा जीवन का लक्ष्य है। इसी को जाने, इसी को माने, इसी को आत्मा में धारण करें, इसी को कर्मों में लाएं, तो आपका यहाँ पर आना, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करना, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
आपने शांति के साथ परमात्मा के ज्ञान को श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया। परमात्मा ऐसी भावना आपके अंदर पैदा करे, आप स्वयं भी और आपकी संतानें भी इसी गुणों को धारण करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। ओम